30 जनवरी सन 1948 शाम के ठीक 5:17 में नई दिल्ली के बिरला भवन में शांति की प्रार्थना खत्म हो चुकी थी। भीड़ शांत थी, माहौल एकदम सामान्य था और तभी 3 गोलियों की आवाज ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों ने पहले सोचा शायद पटाखा फटा है, लेकिन अगले ही पल सब समझ गए कि महात्मा गांधी को गोली मार दी गई है। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे देश में फैल जाती है और करोड़ों लोग का विश्वास, उनकी उम्मीद, उनका मार्गदर्शक हमेशा के लिए खामोश हो गया। पर सवाल ये है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, उन्हीं को मारने वाला कौन था और आखिर क्यों की गई ये हत्या। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी के मौत के पीछे छुपी पूरी सच्चाई। तीस जनवरी सन 1948 को भारत ने एक ऐसा क्षण देखा जो कभी भूला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या नई दिल्ली के बिरला भवन में हुई। उस दिन शाम के लगभग 5:15 बजे गांधी जी अपनी रोज की तरह बहुभाषी प्रार्थना सभा के बाद मंच की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक सामने से नाथूराम गोडसे ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन फिर अपनी बैरेट पिस्टल से गांधी जी को 3 गोलियां मारी। इन 3 गोलियों में से 2 पूरी तरह पार निकल गई। एक गोली गांधी जी के शरीर में ही रह गई। 78 वर्षीय गांधी जी वही गिर पड़े। उन्हें तुरंत पास के कमरे में ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। नाथूराम विनायक गोडसे पुणे के रहने वाले एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी थे। वे आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि भारत विभाजन के बाद गांधी जी ने मुसलमानों के पक्ष में नरमी दिखाई, जिससे देश के हिंदुओं का नुकसान हुआ। गोडसे ने बाद में खुद कहा कि ये हत्या एक राजनीतिक कारणों से की गई थी। उनके अनुसार गांधी जी को पाकिस्तान का पिता बनाने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। जनवरी 1948 में गोडसे ने अपने साथी नारायण ओप्टे के साथ एक बेरेटा M194 पिस्टल खरीदी और गांधी जी के हर एक मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। 30 जनवरी की शाम को गोडसे ने गांधी जी का आशीर्वाद लेने का दिखावा किया और फिर 3 गोलियां चलाई। गोली चलाने के तुरंत बाद भीड़ ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद गांधी जी का अंतिम संस्कार 31 जनवरी 1948 को किया गया और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश दिया। जिसके बाद हत्या के आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें गोडसे और उसके 7 साथियों को दिल्ली के लाल किले के एक विशेष अदालत में पेश किया गया। ट्रायल जल्द ही पूरी की गई और 10 फरवरी 1949 को फैसला सुनाया गया, जिसमें गोडसे और नारायण ओप्टे को 15 नवंबर 1949 में अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई। विनायक दामोदर सावरकर को सबूत की कमी की वजह से बाइज्जत बरी किया गया और उनके बाकी के 5 साथियों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। गांधी जी की हत्या से पूरे देश में भारी शोक और सदमा फैल गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात में रेडियो पर देश को संबोधित कर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। गांधी जी की हत्या ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति के प्रतीक के अंतिम बलिदान के रूप में छाप छोड़ी है। 30 जनवरी 1948 की यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये शांति, अहिंसा और गांधी जी के विचारों के लिए एक गहरा सदमा थी। भारत आज भी उन्हें मान और सम्मान के साथ याद करती है। जय हिंद, जय भारत।